अभी हम लोग पेंट को समझेंगे। पेंट के लिए हमें स्टार्ट बटन पे पेंट लिखना होता है और हमने यहाँ पर पेंट लिख के एंटर की प्रेस कर दिया, हमारे सामने पेंट ओपन हो चुका है। पेंट जो सॉफ्टवेयर है इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें नॉर्मल आप पेंटिंग का वर्क कर सकते हैं। पेंटिंग मतलब यहाँ पे आपको ब्रश मिल रहा है, पेंसिल मिल रही है और फिल टूल मिल रहा है और रबड़ है और जूम यानी लेंस भी मिल रहा है। और टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये टूल्स बॉक्स हैं, कुछ टूल्स पे भी हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो स्पेशली हम लोग पेंट में ये सब काम करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको एक एक सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि अभी हमारे सामने पेंट जो ओपन हुआ है इसमें होम मेनू सामने हमारे प्रेजेंट हो रहा है। ये हमारा होम मेनू का पार्ट है। होम मेनू में सबसे पहला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड पार्ट। इसमें हमारा कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। और सेकंड हमारा आता है दूसरा पार्ट जो इमेज का पार्ट है, जिसमें हमारा सेलेक्ट है, रिसाइज है, रोटेट वगैरह है, इसको हम लोग समझेंगे। देन आता है हमारा टूल पार्ट, इसमें हमारी पेंसिल और ये सब चीज़ें हैं। और देन आता है हमारा ब्रश पार्ट, जिसमें हमें मल्टीपल टाइप्स के ब्रश मिलते हैं। और इसके बाद हमारे पास शेप्स हैं, शेप्स में बहुत सारे शेप्स हम लोग यहाँ पर ड्राइंग बना सकते हैं। और फिल करने के लिए और आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पर हमें चॉइस मिलेगी, लेकिन ये तब ऑन होगा जब हम शेप लेंगे। और साथ ही साथ हमारी जो ड्राइंग की आउटलाइन है, लाइन, उसका वेट वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चॉइस दी हुई है। और दो कलर्स हमको मिलते हैं, एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब ये हमारा जो पेज है ये बैकग्राउंड कलर हो गया। और साथ ही साथ हमें कलर्स मिल रहे हैं, जिसको हम इन इन सब इस लिस्ट में से ले सकते हैं। और भी कलर्स बनाने हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया। और लास्ट में आता है एडिट विथ पेंट 3D, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। ये हमारा होम मेनू में कवर हो रहा था इतना सेक्शन। वैसे देखा जाए तो हमारा सबसे पहले आता है फाइल मेनू, जो हमें फाइल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना होगा, यानी सेव करना है एज ए पिक्चर फॉर्म में या एज ए दूसरे मोड में, या हमको मेल करना है और या हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम लोग फाइल पर आते हैं, न्यू फाइल लेनी है, तो ये सब चीज़ों के फाइल में आना होता है हमें। व्यू वाला यानी अब जब ड्राइंग बना रहे हैं इसके हमें व्यू यानी क्या स्क्रीन की साइज रखनी है, वो उसके लिए जूम वगैरह कंट्रोल होता है, तो उसके लिए हम लोग व्यू में जाएंगे। तो सबसे पहले हम होम मेनू को कवर करते हैं। होम मेनू में सबसे पहले हमको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन टूल्स का रोल क्या है। तो सबसे पहला टूल है, यहाँ पर अगर माउस लेके जा रहे हैं तो यहाँ लिख के आ रहा है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का काम है पेंसिल से ड्रॉ करना। लेकिन जैसा भी मैंने बताया था कि जब भी आप कोई टूल ले रहे हैं या इधर के कोई टूल्स बना रहे हैं, आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो इसी समय जब आप टूल लेते हैं तो ये ऑन हो जाता है लाइन का वेट। तो आप अपनी लाइन का वेट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पहले वाली लाइन के वेट के हिसाब से एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। तो ये मैंने पहली वाली लाइन के हिसाब से एक ड्राइंग बनाई और अब मैं दूसरी वेट के हिसाब से लाइन बनाता हूँ। तो आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि लाइन का वेट बढ़ रहा है। ये दूसरी लाइन हो गया और ये थर्ड लाइन हो गया। तो ये थर्ड लाइन के हिसाब से वेट इसका बढ़ रहा है, यानी हर एक लाइन का जो मोटाई है इसको हम कहते हैं, वो उसका वेट होता है। तो ये साइज आप कह लें या वेट कह लें, तो हर एक लाइन का वेट डिफरेंट डिफरेंट है। तो यानी जब हमने यहाँ से टूल लिया तो हमने साथ साथ इसको समझा। अब आती है बात इसको डिलीट करने की। तो डिलीट करने के लिए हमें रबड़ मिलता है। रबड़ को आप यूज़ करेंगे तो रबड़ की साइज़ बहुत छोटी होती है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर देंगे, तो जिससे हमारा रबड़ बड़ा बड़ा होने लगेगा। रबड़ की साइज़ हमने बड़ी कर ली। अब अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो एट ए टाइम में ये पूरी ड्राइंग हमारी रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हम रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास कंट्रोल ए कमांड भी है, कंट्रोल ए लेकिन सारी की सारी ड्राइंग डिलीट कर देगा। तो रबड़ से हम कुछ पार्ट डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है फिल विथ कलर, यानी ये आपका कलर को फिल करेगा। अगर हम यहाँ पर अपने पेज पर इसको क्लिक कर देंगे और हमें सबसे पहले तो देखिए, जैसे मैंने बताया था, ये हमारा फोरग्राउंड कलर है। मतलब जो हम कलर अप्लाई करेंगे, फिल करेंगे, वो मेरा इस पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने कलर यहाँ पर चेंज कर लिया और हमने इसको फिल कर लिया, तो पूरा पेज मेरा इस कलर में आ गया। तो ये हमारा पेज का कलर है। यानी अगर हम रबड़ से डिलीट करेंगे तो हमें बैकग्राउंड कलर यानी वाइट दिखने लगेगा। तो ये देखिए वाइट सा मिल रहा है हमको।
तो हमने अगर यहाँ पर कंट्रोल ए करना है और पूरे पेज को हमने कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पर देखिए आउटलाइन आपको दिख रही होगी, ये कंट्रोल ए से सारा पेज सेलेक्ट हो गया। अब हम सीधे सीधे राइट बटन प्रेस करके इस पूरे पेज को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से हमें वापस से अपना ये बैकग्राउंड कलर वाइट मिल गया। साथ ही साथ हमें यहाँ पर टेक्स्ट मिलता है। टेक्स्ट को हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें या टाइप करेंगे तो हमें यहाँ हो सकता है एक लिस्ट और मिल जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें, जैसा मैंने बताया था, हमको होम व्यू के अलावा एक और लिस्ट मिल गई। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए MS पेंट। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पेंट। MS पेंट हमने लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब साइज़ हमने ज़्यादा बड़ी कर ली तो हमारे इस बॉक्स में नहीं आ रही, तो हमको बहुत केयरफुली यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देना होगा, जिससे कि हमें पूरा पूरा मैटर दिखने लगे। केयरफुली क्यों हमको इसको साइज बढ़ानी है, क्योंकि अगर हम बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो हम इससे कांटेक्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर हम इसको दोबारा इस तरह से जैसे साइज़ वगैरह कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। मान लीजिए मुझे इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो रही है। और यहाँ पर बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कमांड भी हम इस पर चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल MS पेंट हमने यहाँ लिखा। यहाँ पर हम लोग दूसरे कमांड को समझते हैं। अगेन मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ड्राइंग बना ली। मान लीजिए ये ड्राइंग हमने बना ली, ये हमारा इधर के स्ट्रक्चर को लेके, और इसमें फिर हमने कोई फिलिंग कर ली। मान लीजिए इसी कलर से फिलिंग कर ली। और देन अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो और इसको सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर दिया। चेंज करने के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट इसके ऊपर एज इट इज़ नज़र आए तो हम लोग ट्रांसपेरेंट पे जनरली वर्क करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये टेक्स्ट मेरा पूरे इस बैकग्राउंड के साथ नज़र आए, मतलब इसमें ये ड्राइंग हमारी डिस्टर्ब ना करे, तो हम ओपैक कर सकते हैं इसको। ओपैक करने पर वापस से हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये ड्राइंग कुछ हमें ऐसी दिखेगी। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट करते हैं तो क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अगेन लिखा हेलो और इस बार हमने ट्रांसपेरेंट सा कर दिया इसको। तो आपके सामने आपको रिजल्ट मिल रहा होगा कि इस केस में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, इस केस में ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो हमने समझा टेक्स्ट को यूज़ करने के साथ साथ इधर के इन कुछ पॉइंट्स को समझा। ये आपका स्ट्राइक थ्रू करता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा वेलकम, और हम अगर इसको स्ट्राइक थ्रू कराना चाहते हैं तो ये आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो एक लाइन कटती हुई आ जाएगी। तो ये स्ट्राइक थ्रू है। और ये जनरली हमारे यहाँ के कमांड थे जो हम लोगों ने टेक्स्ट में देखे। वापस से हम लोग होम मेनू पर आते हैं। होम मेनू पे आने के बाद अब मैं इस पूरी ड्राइंग को डिलीट कर दे रहा हूँ। तो कंट्रोल A करने के बाद मैंने इस पूरी ड्राइंग को डिलीट कर दिया। ये हम लोगों ने देखा इन 3 टूल्स को और रबड़ को समझा। ये होता है कलर पिकर। कलर पिकर का जनरली वर्क क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हमने कोई ड्राइंग उठाई और इसके अंदर एक दूसरा कलर फिल कर दिया। मान लेते हैं रेड लेते हैं। रेड कलर को फिल करने के लिए जब हमने यहाँ से रेड कलर लिया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जो भी कलर हम सेट करते हैं। अब मुझे इसको फिल करना है तो मुझे फिल बॉक्स लेना होगा और देन क्लिक करना होगा। तो ये इसके अंदर कलर फिल हो गया। और अगर हमें लगता है कि हम एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाएं, यानी मान लीजिए मैंने अगेन यही एक सेम ड्राइंग और बना ली और हम इस बार ये चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन रेड से हो बट इसके अंदर की फिलिंग चेंज हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल पॉइंट आ रहा है, हम फिल पॉइंट से एक तो अपनी चॉइस ले सकते हैं। डिफरेंट कलर लेना है तो हम इस जगह पर कलर चेंज कर देंगे। तो अभी क्या है, चूँकि मेरी आउटलाइन सेलेक्ट है तो वो पहले हम जो भी कलर लेंगे तो वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये कलर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, तो आउटलाइन का कलर यहाँ हो जाएगा।
फिर से अगर हम फिल पर आते हैं तो देन हम यहाँ पर आके अगेन कलर चेंज कर देंगे और देन फिल कर देंगे, तो आउटलाइन का कलर अलग हो जाएगा, फिल का कलर अलग हो जाएगा। साथ ही साथ एक ड्राइंग और बनाते हैं, इसको भी समझते हैं। फिर से हमने एक स्टार ले लिया और जब मैंने स्टार लिया तो मुझे दोनों पॉइंट ऑन मिले, तो हम इसकी आउटलाइन का जो स्टाइल है वो अलग अलग तरह से ले सकते हैं। वाटर कलर से वाटर कलर की ये ड्राइंग आ रही है, नेचुरल पेंसिल करते हैं तो ये आएगी। मैं इसकी साइज़ बड़ी करके आपको दिखाता हूँ, तो मैंने इसकी साइज़ बड़ी कर ली इस स्टार की, हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सॉलिड कलर यानी एक्चुअल कलर है, क्रेयॉन कलर की स्टाइल में आ जाएगा, मार्कर के स्टाइल में आएगा, ऑयल पेंट के स्टाइल में, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। यही सेम कलर्स हमको अगेन यहाँ पर भी मिलते हैं फिल में। सॉलिड कलर ऑलरेडी हमारा है क्रेयॉन में और फिलिंग करनी है मुझे, तो फिल करने के लिए पहले तो हम इसको फिल कर लेते हैं। देन अब फिल करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे नेचुरल पेंसिल, और इसका रिज़ल्ट हमने एक बार आउटलाइन पेन से देखा था। तो हम यहाँ पर नेचुरल पेंसिल सेलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ पर आके अपना कलर ले लेंगे और जो भी हमें कलर यहाँ पर फिल करना है उसको यहाँ पर फिल करा देंगे। तो इस तरह से ये हमारी नेचुरल पेंसिल जो हमने सेलेक्ट किया था वो फिलिंग हो जाएगी। तो ये हमारी नेचुरल पेंसिल की फिलिंग हो गई। तो हम जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसी समय हम यहाँ पर फिलिंग की चॉइस ले लेंगे। वाटर कलर पेंटिंग करनी है तो वो कर लेंगे, क्रेयॉन पेंटिंग करनी है, ऑयल पेंटिंग करनी है, तो इस बार हमने ऑयल ले लिया, लेकिन अभी हमारे पास कलर नहीं था, मैं कलर डिफरेंट लिया। और जैसा कि चूँकि मैंने बताया था जब यहाँ से कलर चेंज करते हैं तो आउटलाइन कलर आ जाएगी। फिल करने के बाद अगेन हम कलर चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं हमने लाइट कलर ले लिया, लेकिन जब हमने कलर लिया चेंज किया, मतलब यहाँ से चॉइस को चेंज किया, तो यहाँ पर हमें फिलिंग ऑप्शन अब नहीं मिल रहा। तो हमें क्या करना है, जब तक मेरे पास ये लाइन थी आउटलाइन उसी समय हमको यहाँ से फिल की चॉइस सबसे पहले करनी होगी। जैसे हम एक ड्राइंग फिर से लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा सिंपल सी ड्राइंग ले ली, मान लीजिए ये स्क्वायर है और इस समय हमारी आउटलाइन सेलेक्ट है, तो हम इसी समय अपनी आउटलाइन या अंदर की फिलिंग की चॉइस को ले लेंगे। जैसे हमने कहा इस बार क्रेयॉन की फिलिंग होगी। देन हम क्या करेंगे, अपना कलर की चॉइस के लिए पहले फिल ले लेंगे और देन हम यहाँ से अपना कलर ले लेंगे, कलर हमें जो भी लेना है, और उसके बाद यहाँ पर फिलिंग करा लेंगे, तो ये क्रेयॉन की फिलिंग हो जाएगी। तो हमने अभी इन शेप्स को समझा। इन शेप्स में एक शेप हमें बड़ा थोड़ा सा यूनिक मिलता है, दैट इज़ कर्व शेप। कर्व शेप हम अपने कुछ खास मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक ड्राइंग बनानी है कुछ ऐसी, और हम यहाँ से जब इसको वापस से क्लिक करके दोबारा लेके आते हैं तो ऐसा लगता है ये लाइन हमसे छूट गई है, बट हुआ ऐसा नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर आके इस पर क्लिक करते हैं तो लाइन आपकी मूव कर रही है, मतलब रोटेट हो रही है, तो हम लाइन को ऐसे रोटेट भी करा सकते हैं, टर्न करा सकते हैं, इसीलिए ये हमारा कर्व लाइन होती है। इसके बाद हम अगर क्लिक करते हैं तो वो हमारी फाइनल शेप बन जाएगी। तो ये हमारी कर्व लाइन थी जो थोड़ा सा स्पेशल थी।